आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आइरिश टावर सिमलगैर बाजार पिथौरागढ़। एलएसएम परिसर पिथौरागढ़ में आज छात्र संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कैंपस बंद कराकर अपना विरोध जताया। तो बच्चे पढ़ाई में पीछे हो जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में पीछे हो जा रहे हैं, हर चीज़ में पीछे को धकेले जा रहे हैं हमारे इतने टॉप के कॉलेज को। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये कॉलेज कैंपस इतना बेकार रहे। हम लोग चाहते हैं इसको और आगे बढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटी है जो इस पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम कितनी मांगें उठा चुके हैं, किसी मांग पे कोई काम नहीं किया यूनिवर्सिटी ने अभी तक। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने ये विद्रोह में पूरा कैंपस बंद करवा रखा है। या तो कैंपस मत दो, जब नियुक्तियां नहीं कर पा रहे तो कैंपस मत दो, या तो एक नियुक्तियां कर रहे हो तो कैंपस बना ही रहे हो तो नियुक्तियां सभी चीज़ों में दो। नहीं टीचर है, नहीं कर्मचारी है, और एक हमारे रात्रि चौकीदार थे, उनको भी कैंपस द्वारा निष्कासित कर दिया गया। जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय के मड़धुरा में अधूरे पड़े नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य की अनियमितता के संबंध में शासन द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई है। आज जांच कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी रीना जोशी द्वारा कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ निर्माणाधीन नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज मड़ का स्थलीय निरीक्षण कर भवन की वर्तमान स्थिति आदि का जायजा लिया गया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में नेताओं से लेकर अधिकारी सभी तैयारियां पूरी करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सीएम धामी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए, और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू होने से पहले उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भी हुए निवेश पर सवाल खड़े किए हैं। क्वेश्चन पूछे थे, उसका उत्तर अभी तक ना तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने दिया, वो घुमा फिर आगे बातें करते हैं। मैं 5 पॉइंटेड क्वेश्चन, पहले मैकेंजी ग्रुप कौन सा है, ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी कौन सी है, उसको क्यों लाया गया, आप उसको 2.5 लाख रुपये प्रति एक दिन के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं, 4.5 महीने में उसने क्या किया, पहली बार। दूसरा, पंडित नारायण दत्त तिवारी ने एक नींव रखी, बहुत मजबूत नींव थी। 2 सिडकों की स्थापना की गई हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में। उनमें कितना इन्वेस्टमेंट आया था और वो उनमें से कितनी बड़ी कंपनीज यहाँ से वाइंड अप करके चले गई, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन मेरा था, जो कंपनीज ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर चुके हैं या कर रही हैं, उनसे लंदन में जाके एमओयू क्यों किया गया, जबकि उनका जो मुख्यालय है वो दिल्ली के पास नोएडा है, गाजियाबाद में है, और कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, उसका यहीं क्यों नहीं एमओयू किया गया। तीसरा मेरा ये कहना था कि 2018 में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, उसमें भी ऐसे कई लाख के करारों की बात हुई, लाख करोड़ के करारों की बात हुई थी, और आपने देखा होगा होर्डिंग लगे थे, 7 लाख लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा इसके माध्यम से। लेकिन उनका क्या हुआ, उसका श्वेत पत्र अभी तक जारी नहीं। उन 2.5 लाख से ज़्यादा के जो करार हुए थे, उनका कितनी जमीन। 5वां क्वेश्चन मेरा था, क्या आप 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। इन आंकड़ों पर सरकार आए तो समझ आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट मीट का क्या होने वाला। हरिद्वार के फेरूपुर गांव में गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी ऋतिक को कटारपुर चौक से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी और मृतक महेंद्र ने एक साथ शराब पी थी, जिसके बाद दोनों के बीच गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। तभी आरोपी ने खेत से गन्ना तोड़कर महेंद्र पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। झगड़ा इस लेवल पे बढ़ गया था क्योंकि दोनों ही नशे के आदी थे और नशे की हालत में इनका आपस में झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा उस लेवल तक पहुंच गया कि उसके द्वारा वहीं पर ईख के खेत में गन्ना तोड़ के इसकी हत्या की गई। पुलिस के द्वारा जो इसके कपड़े हैं वो भी अपने कब्जे में लिया गए हैं, और कपड़ों में जो ब्लड स्टेन्स हैं वो हमें मिले हैं, उन्हें फॉरेंसिक के लिए हम भेज रहे हैं, और इसका जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। हल्द्वानी में ट्रक यूनियन ने ओवरलोडिंग पर कार्यवाही सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ये डिमांड रही है कि एक तो ओवरलोडिंग बंद कर दिया है ना, और इसके अलावा क्या है कि हमने जो हमारा ग्रॉस वेट है, जो हमारे व्हीकल का पासिंग है, उस पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमें उस पर गाड़ी चलाने दिया जाए, क्योंकि अभी जो प्रावधान है वो GVW का है, जिसमें कि GVW में हम लोग हर बार जो है पिसते जा रहे हैं। तीसरी हमारी डिमांड है, जितने भी हमारे द्वार हैं, मुख्य द्वार है, जैसे रामनगर है, कोटद्वार है, आपका ऋषिकेश है, हल्द्वानी है, टनकपुर है, पिथौरागढ़ है, और आपका ये, उनमें कांटे लगाए जाएँ ताकि ओवरलोडिंग यहीं से बंद हो जाए।
तो हम इस प्रकार की मांगे लेके चल रहे हैं। और चौथा हमारा जो चालान का अधिकार है वो आरटीओ को मिले और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को मिले। पुलिस प्रशासन का उत्पीड़न बंद हो, क्योंकि हर चौकी में आजकल जो है बिल्कुल किताबें दे दी गई हैं और वो 500-500 का चालान काट रहे हैं। उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने राज्य की जेलों में बैठकर अपना नेटवर्क चलाने वाले अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। ये उनके लिए बड़ा सिंपल सा संदेश है। अगर कोई ये सोचता है कि हमारी जेलें जो हैं वो अपराधियों को सजा देने के लिए हैं और अपराधियों में सुधार लाने के लिए है, अगर कोई अपराधी ये सोचता है कि हमारी जेल उसके लिए शरण स्थली है जहाँ बैठ के वो अपना गैंग चला सकता है और अपराध कर सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को हम जल्दी दूर करेंगे। आपके शहर पिथौरागढ़ में खुल चुका है बाटा स्टोर। अब आपको ब्रांडेड फुटवेयर्स के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैन, गर्ल्स एंड किड्स के लिए उचित दाम पर उपलब्ध। बाटा स्टोर निकट मल पैलेस, रोडवेज बस तिराहा, पिथौरागढ़। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।